मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जनता दल यू की। जनता दल यू के पार्टी कार्यालय में आज से 2 दिन पहले होली के दिन निशांत कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र, पार्टी कार्यालय आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ होली खेलते हैं, साथ ही इस बात का संकेत देते हैं जदयू के वरिष्ठ नेता भी कि निशांत कुमार की जल्द ही पॉलिटिकल एक तरह से लॉन्चिंग होने वाली है। पार्टी कार्यालय के बाहर भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं कि निशांत कुमार आप आइए और पार्टी को बचाइए, क्योंकि सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है जिससे कि पार्टी की बागडोर, सरकार की बागडोर नीतीश कुमार संभाल सकेंगे। इसीलिए निशांत कुमार ऐसे लोगों की नजर में एकमात्र पार्टी को बचाने के सहारा के रूप में उभर कर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, पार्टी के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने इस बात का खुलेआम विरोध किया है और जनता दल यू में विद्रोह की स्थिति बना दी है। भगवान सिंह कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए आज स्पष्ट रूप से कहा कि अगर निशांत कुमार की नीतीश कुमार के साथ ही पार्टी में लॉन्चिंग होती है और निशांत कुमार को जैसी चर्चा है कि निशांत कुमार को अकाली दल में जिस प्रकार से प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिस प्रकार से तमिलनाडु में जिस प्रकार से एमके स्टालिन के साथ उनके पुत्र डिप्टी सीएम है, उसी प्रकार से निशांत कुमार को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी एक तरह से प्रशासनिक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करने की योजना बन रही है और चुनाव के बाद नीतीश कुमार पार्टी और सरकार दोनों की बागडोर निशांत कुमार को सौंप देंगे। इस तरह की योजना जनता दल यू के अंदर खाने बन रही है और इसी बात से जनता दल यू में ऐसे कई नेता इस बात के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी एक तरह से जनता दल यू के अंदर है। उसमें उस विद्रोह को आज पहली बार भगवान सिंह कुशवाहा ने अपना स्वर दिया। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि अगर निशांत कुमार नीतीश कुमार के साथ जनता दल यू में आते हैं तो फिर लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के जनता दल यू में क्या अंतर रह गया। इसी आधार पर भगवान सिंह कुशवाहा ने इस बात का विरोध किया कि नीतीश कुमार जीवन भर परिवारवाद का विरोध करते रहे और आज जब मौका आया है कि अपनी पार्टी की बागडोर किसी दूसरे सक्षम नेता के हाथ में वो सौंपे तो फिर नीतीश कुमार भी पुत्र मोह से बच नहीं सके। ठीक है, देखिए जनता दल यू के गठन के बाद से ही एक तरफ जब समता पार्टी के रूप में जनता दल यू का गठन हुआ, जनता दल यू का मतलब समता पार्टी का मतलब था लव और कुश की पार्टी, केवल कुर्मी की पार्टी नहीं थी बल्कि कुर्मी और कुशवाहा की पार्टी थी। कई ऐसे नेता उभर कर आए जनता दल यू में और इसके पूर्व रूप स्वरूप समता पार्टी में, जिसमें यह संकेत बार बार नीतीश कुमार द्वारा और पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा भी बार बार दिया गया कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। शुरुआत के दिनों में अगर हम देखते हैं तो सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी समता पार्टी में थे। जब समता पार्टी का गठन हुआ तो सबसे पहला जो 3, 4, 5 नाम था उसमें नीतीश कुमार थे, ब्रिजेश पटेल थे, शिवानंद तिवारी थे, शकुनी चौधरी थे। तो ऐसे जितने भी नेता थे तो एक प्रकार से लव और कुश की पार्टी, तो कुशवाहा समाज के कई नेता समता पार्टी और जनता दल यू के गठन के समय से ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब केंद्र की राजनीति में जाएंगे या कुर्सी का परिवर्तन होगा और अगर नीतीश कुमार का विकल्प कोई होगा तो कुशवाहा समाज का व्यक्ति होगा। लेकिन आज जब नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक संन्यास लेने का समय आ गया या फिर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, कहीं उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति भविष्य में बन सकते हैं, तो इस प्रकार की जब चर्चा चल रही है तो फिर उस दौर में कुशवाहा समाज की जो भावना है उस भावना को प्रकट किया है एक प्रकार से भगवान सिंह कुशवाहा ने। आपको याद होगा जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा दोबारा जनता दल यू में एंट्री हुई थी तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था कि उपेंद्र जी अब आप आ जाइए, पार्टी तो आने वाले समय में आप ही को संभालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से नीतीश कुमार कई नेताओं को इस प्रकार का इशारा कर चुके हैं। भगवान सिंह कुशवाहा भी पहले अन्य दल में थे,
आते जाते रहे, जनता दल यू में आए। हो सकता है भगवान सिंह कुशवाहा के साथ भी इसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नीतीश कुमार ने किया हो। तो आज जब इस प्रकार का स्पष्ट संकेत दिख रहा है, कई चर्चाएं हैं पॉलिटिकल सर्किल में निशांत कुमार के बारे में। चर्चा तो यहां तक है कि शायद विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए, कुछ भी ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अंतोगत्वा सबका मतलब तो एक ही है ना, मतलब तो एक ही है कि जिस बात का विरोध नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण तक करते रहे, परिवारवाद का, इसी परिवारवाद के नाम पर ही नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी को लगातार घेरा है। आज 1994 में जब से समता पार्टी नीतीश कुमार ने बनाया, जनता दल से अलग हुए लालू यादव से, तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार लालू यादव को इसी नाम पर घेरते रहे कि लालू प्रसाद यादव बिहार के बारे में नहीं सोचते, पार्टी के बारे में नहीं सोचते, केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। आज से 4 दिन पहले भी विधान परिषद में राबड़ी देवी ने जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राबड़ी देवी ने कुछ कहा, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि जब खुद जेल जाने लगा तो अपनी मूर्ख पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिया। स्पष्ट विधान परिषद में कहा नीतीश कुमार ने। तो इतना करारा हमला करने वाला व्यक्ति भी अगर खुद को परिवारवाद के मोह से, पुत्र मोह से अपने आप को अगर मुक्त नहीं कर सका तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये भावना जो आज भगवान सिंह कुशवाहा ने व्यक्त किया है, ये केवल भगवान सिंह कुशवाहा की भावना नहीं है, बल्कि जनता दल यू में वर्षों से काम कर रहे कई नेता और कार्यकर्ताओं की ये भावना है। भले ही आज की राजनीति के दौर में जहां पर कि नेता का परिक्रमा करना ही सबसे बड़ी क्वालिटी बन गई है, नेता की चरण वंदना करना ही सबसे बड़ी क्वालिटी बन गई है, तो ये बात सही है कि इन बातों का कोई महत्व नहीं है। चूंकि जनता दल यू तो मानी जाती है आज नीतीश कुमार की पार्टी। देश के अंदर अगर अधिकतर राजनीतिक दलों की हम बात करें तो अधिकतर राजनीतिक दल तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात सही है कि जनता दल यू का मतलब नीतीश कुमार होता है। अब नीतीश कुमार अपना विकल्प किसे बनाए, ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। तो अधिकतर जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, जैसे वरिष्ठ नेता है जनता दल यू के, सब तो लगातार कह रहे हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार चाहेंगे निशांत कुमार पार्टी में भी शामिल हो जाएंगे, सरकार में भी शामिल हो जाएंगे। ये नीतीश कुमार की पार्टी है। तो ये बात एक लोकतांत्रिक राज्य में ये बात तो अपने आप में हास्यास्पद होती है, लेकिन हास्यास्पद है, लेकिन ये बात तो सच है। बिहार की राजनीति हो चाहे अपने देश की राजनीति हो, यहाँ तो लोकतंत्र के नाम पर परिवारवाद और सामंतवाद ही चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने भी अगर अपनी राजनीतिक पूंजी अंतिम क्षण में अपने पुत्र के लिए गंवा दी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।